Hello bachcho, let's read the question first, and the question says, I buy 40 animals consisting of rams at 4 pounds, pigs at 2 pounds and oxen at 17 pounds. If I spend 301 pounds, how many of each do I buy? मतलब हमने 40 एनिमल्स को बाय किया है जिसमें से 4 पाउंड की पिग है, 4 पाउंड की रैम्स है, 2 पाउंड की पिग है एंड 17 पाउंड की ऑक्सन है और टोटल हमने कितना स्पेंड किया है 301 पाउंड। तो आपको बताना है कि आपने जो टोटल इन्वेस्टमेंट किया है उसमें आपने इन तीनों एनिमल्स को कितने रेशो में या फिर ये कह सकते हैं कि कितना आपने इन्हें बाय किया है, कि आपने कितने रैम्स, कितने पिग एंड कितने ऑक्सन बाय किए हैं। आपको इसमें रेशो फाइंड नहीं करना, आपको इसमें टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज फाइंड करनी है। ओके, तो सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट लिखेंगे। तो इसका की कॉन्सेप्ट क्या होगा, आपको सबसे पहले इक्वेशन बनानी होगी। तो इक्वेशन आप किस अकॉर्डिंग बनाएंगे, जो भी आपके पास रैम्स हैं, पिग्स हैं, ऑक्सन्स हैं, इन्हें आप लेट करेंगे एक्स, वाई और जेड। उसके बाद आपकी इक्वेशन बनेगी। तो मेक इक्वेशन, आप सबसे पहले इक्वेशंस बनाएंगे ऑन गिवन डेटा, जो आपके पास गिवन डेटा है उसके अकॉर्डिंग। तो आप इक्वेशंस बनाने के बाद उन्हें सॉल्व करेंगे, सॉल्व दैट इक्वेशन। तो उसमें आप कोई भी रूल अप्लाई कर सकते हो, आपके पास बहुत सारे रूल्स होते हैं इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एंड लास्ट में आपको आंसर मिल जाएगा। तो अब हम इसके सोल्यूशन पे चलते हैं। तो आपके पास हमने लेट किया, आपके पास 3 टाइप के एनिमल है। तो हमने सबसे पहले लेट किया कि जो आपके पास नंबर ऑफ रैम्स है वो x है, राइट, और जो आपके पास नंबर ऑफ पिग्स है वो आपके पास y है, क्योंकि यही आपको फाइंड करना है कि आपने हर एक टाइप का एनिमल कितने खरीदे हैं। और लास्ट आपके पास है नंबर ऑफ ऑक्सन, ये आपके पास सपोज z है, राइट। और टोटल आपने कितने एनिमल परचेज किए हैं, 40 एनिमल। तो इसका मतलब आपके पास तीनों एनिमल्स को ऐड करने के बाद जो टोटल है वो आपके पास 40 एनिमल्स है। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी। तो ये फर्स्ट इक्वेशन बनी। नेक्स्ट हम अब अमाउंट के ऊपर इक्वेशन बनाएंगे। तो जो अमाउंट है वो आपको गिवन है, अमाउंट ऑफ 1 रैम, वो आपको क्वेश्चन में गिवन है और वो आपके पास है 4 पाउंड, राइट। नेक्स्ट आपके पास अमाउंट ऑफ 1 पिग कितना है वो भी आपको गिवन है, वो आपके पास 2 पाउंड है। एंड नेक्स्ट अमाउंट ऑफ 1 ऑक्सन, वो आपके पास है 17 पाउंड। और टोटल आपने कितना खर्च किया है, 301। तो एक इक्वेशन आपकी यहाँ से बनेगी 4x प्लस 2y प्लस 17z इज इक्वल टू 301। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन होगी, राइट। अब हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले दोनों इक्वेशन को लिखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन थी x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 40, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी। और सेकेंड इक्वेशन 4x प्लस 2y प्लस 17z इज इक्वल टू 301। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम इस फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालते हैं और उसे सॉल्व करके सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ x, put the value of x from equation 1 in equation 2। तो फर्स्ट इक्वेशन से आपको x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 40 माइनस वाई माइनस जेड। तो ये आप पुट करवाओगे इन सेकेंड इक्वेशन में। तो 4 टाइम्स 40 माइनस वाई माइनस जेड प्लस 2y प्लस 17z इज इक्वल टू 301। फर्दर इसे सॉल्व करोगे तो हमारे पास बनेगा 4 को एक बार फिर से लिखते हैं, 40 माइनस वाई माइनस जेड प्लस 2y प्लस 17z इज इक्वल टू 301। अब आप इसे मल्टीप्लाई करवाओगे, 4 इंटू 40 आपका 160 माइनस 4y माइनस 4z प्लस 2y प्लस 17z इज इक्वल टू 301 होगा, राइट। फर्दर इसे और सॉल्व कर लेंगे। जो आपकी y वाली टर्म है वो y वाली में ऐड हो जाएगी, z वाली z वाली में ऐड हो जाएगी।
तो 160 माइनस 2y एंड 17 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास बनेगा 13z इज इक्वल टू 301। अब आप 160 को राइट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे तो -2y प्लस 13z इज इक्वल टू 301 माइनस 160। तो आप इसे फर्दर रीराइट करेंगे तो 13z माइनस 2y इज इक्वल टू, इसे सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपका बनेगा 141। तो ये आपकी बनेगी इक्वेशन नंबर 3। अब आपको इसे पॉजिटिव इंटीजर्स की फॉर्म में सॉल्व करना होगा क्योंकि नंबर ऑफ एनिमल्स आपके हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। तो हम क्या करेंगे, वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन, वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन इन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो आपको पॉजिटिव इंटीजर्स में इसे सॉल्व करना होगा। और ऐसा क्यों होगा, बिकॉज number of animals always in positive integer। नंबर ऑफ एनिमल्स आपके हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, राइट। तो अब आप इसे सॉल्व करोगे, इक्वेशन हमारे पास है 13z माइनस 2y इज इक्वल टू 141। अब हम डिवाइड करेंगे बोथ साइड्स 2 से, तो डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2। आपके पास आएगा 13/2 z माइनस y इज इक्वल टू 141/2। फर्दर इसे लिखेंगे तो ये आपके पास 6 पे डिवाइड होगा, 6z प्लस 1/2z। इस तरह से इसे ब्रेक कर सकते हैं। माइनस y इज इक्वल टू, इसे भी आप ब्रेक कर सकते हो, तो 70 प्लस हाफ, तो 70 इंटू 2 आपका 140 और 140 और 1 आपका 141 बनेगा। तो आपके पास आएगा 6z माइनस वाई प्लस z/2, ये 1/2 को भी आप लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आओगे, इज इक्वल टू 70। तो 6z माइनस वाई प्लस z माइनस 1/2 इज इक्वल टू 70। क्योंकि आपको पॉजिटिव इंटीजर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो आपके पास जो ये फ्रैक्शन है ये भी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, z माइनस 1 शुड बी पॉजिटिव इंटीजर, शुड बी पॉजिटिव इंटीजर। ओके, तो आप इसे पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर करके फर्दर सॉल्व करोगे। तो हमारे पास z माइनस 1/2 एक क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। पॉजिटिव इंटीजर आपके होते हैं 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो आप इसे एक पॉजिटिव इंटीजर p लेट कर सकते हो। तो z की वैल्यू आ जाएगी 2p प्लस 1, ये आपके पास z आ गया, राइट। अब इस z को आप यूज करोगे इन इक्वेशन 3 में, तो आपको वहां से y की वैल्यू मिल जाएगी। आपके पास था 13z माइनस 2y इज इक्वल टू 141। तो आप इसमें z के प्लेस पे पुट करवा सकते हो, 2p प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 141। 26p प्लस 13 माइनस 2y इज इक्वल टू 141। फर्दर इसे सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी, ये आपके पास आ जाएगी 141 माइनस 13 माइनस 26p डिवाइड बाय माइनस 2। तो आपके पास सॉल्व करके आएगा y इज इक्वल टू 13p माइनस 64। तो ये आपको y मिल चुका है। अब आपने x और y की वैल्यू को पुट करवाना है, z एंड y, क्योंकि आप z और y फाइंड कर चुके हो। पुट z एंड y इन इक्वेशन 1। तो आप इन इक्वेशन 1 में पुट करोगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 40। तो आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, y आपके पास है 13p माइनस 64 और z की वैल्यू आपके पास है 2p प्लस 1 इज इक्वल टू 40। फर्दर इसे सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 माइनस 13p प्लस 64 माइनस 2p माइनस 1। तो x की वैल्यू आएगी 64 एंड 40, ये आपका बनेगा 104। 104 में से 1 सब्ट्रैक्ट होके 103 माइनस 15p। तो ये अब आपको x भी मिल चुका है।
तो आपको x, y और z मिल चुके हैं। ये आपके पास y हो जाएगा, ये आपके पास x हो जाएगा, और z हमारे पास क्या आया था, z की वैल्यू आपके पास आई थी 2p + 1। अब हमें ये आप पॉजिटिव इंटीजर्स की फॉर्म में फाइंड करना है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि p की वैल्यू आप क्या ले सकते हो। तो अगर आप p की वैल्यू को <5 लेते हो तो उस केस में आपका y <0 बन रहा है, मतलब नेगेटिव बन रहा है। और अगर आप p की वैल्यू को <6 लेते हैं तो आपकी x की वैल्यू नेगेटिव बनेगी, बिकॉज आप इसमें 6 पुट करवाओगे तो आपकी x की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। और उसी तरह हम ये देखेंगे कि p की वैल्यू आप 5 से लेस और 6 से ग्रेटर नहीं ले सकते। z में तो आप कुछ भी पुट करवाएंगे तो वो पॉजिटिव हो गया, हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो आपको ओनली x और y में प्रॉब्लम आ रही है कि x और y आपके नेगेटिव रिजल्ट देंगे। ये कब देंगे, जब आप 5 से लेस या 6 से ग्रेटर पुट करवाओगे, राइट। तो आप p की वैल्यू क्या पुट करवा सकते हो, तो p कैन बी ओनली, तो p आपका ओनली क्या हो सकता है, या तो 5 हो सकता है या फिर 6 हो सकता है, इसके अलावा आपका कुछ भी नहीं हो सकता। तो हम p की वैल्यू को पुट करवाएंगे 5 एंड p की वैल्यू को 6 पुट करवा सकते हैं। तो जब आप p की वैल्यू को 5 पुट करवाओगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 28 और y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 और z की वैल्यू आ जाएगी 11। और जब आप 6 पुट करवाओगे तो x की वैल्यू आएगी 13, y की वैल्यू आएगी 14 एंड z की वैल्यू आ जाएगी 13। तो आपके पास ये 3 आंसर्स बनेंगे। x, y और z आपके पास दो रिजल्ट आएंगे 5 और 6 पे, यानी p की वैल्यू 2 पुट करवाने पे x की वैल्यू भी 2 मिलेगी। एक तो आपको मिलेगी 28 एंड 13, y की वैल्यू आपको मिलेगी 1 एंड 14 एंड z की वैल्यू आएगी 11 एंड 13। तो ये आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, so this is your final result. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.